सो फ्रेंड्स, हमारा क्लास 9 का मैथ चला हुआ है और हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। अगर आपने इससे पीछे की वीडियो नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखें। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है और उसकी प्रश्नावली 7.2, उसका प्रश्न संख्या 5 और 6, 7, 8 कंप्लीट करने वाले हैं। और इससे पहले भाग में हमने प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 कंप्लीट किया था। तो हमारा प्रश्न संख्या 5 क्या है, चलो देखते हैं। दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित है। दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। दर्शाइए कि जो त्रिभुज है ए बी डी बराबर होगा किसके? ए सी डी है। ये बराबर है, ये दिखाना है, ये सिद्ध करना है, आप कह सकते हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को शुरू बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले इसने क्या दिया कि यह भुजा है इस भुजा के बराबर दी, ये वाला, और डबल टिक लगे हुए हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर दी। जो मैंने दिया ओनली मैं पेपर में लिख रहा, बाकी कुछ नहीं कर रहा अभी। और नामकरण मैंने इसका कंप्लीट कर दिया था। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके हल में इसका जो जो दिया है वो लिख लेता हूँ। दिया है, दिया है, क्या क्या दिया उसने? दिया हमें ए बी बराबर है किसके? ए सी के। ए बी बराबर है ए सी के। इसको मैं क्या करता हूँ, समीकरण ए मान लेता हूँ। और हमें क्या पता कि जो कोई त्रिभुज है समद्विबाहु और उसकी जो भुजाएं बराबर होती है, तो हमारी 7.2 से क्या होगा कि उसके सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल ए बी सी, जो एंगल है ए बी सी बराबर किसके होगा? एंगल ए सी बी के। किसके होगा? एंगल ए सी बी के। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, आगे काम आवेगा तो इसको यूज करेंगे, बाकी देखते हैं। और दूसरा क्या दिया? दूसरा दिया बी डी। बी डी बराबर है किसके? डी सी के। बी डी, बी डी बराबर है किसके? बी डी बराबर है डी सी के। डी सी के। इसको मैं समीकरण बी मान लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं, जब मुझे दिख रहा कि ये समीकरण, अगर इन दोनों की भुजाएं आपस में बराबर है, तो समीकरण 7.2 पर में से क्या होगा? इनके संगत जो इनके कोण है, सम्मुख कोण, वो भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि डी बी सी एंगल है, एंगल डी बी सी बराबर किसके होगा? एंगल सी डी डी सी बी के। एंगल डी सी बी के। और इसको मैं मान लेता हूं समीकरण 2। अब सिद्ध क्या करना है, मैं सबसे पहले वो देख लेता हूं एक बार। सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है इसने कि दर्शाइए कि जो त्रिभुज है, एंगल है ए बी डी बराबर होगा एंगल ए सी डी के। एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी बराबर किसके होगा? ए सी डी के। एंगल ए सी डी के, मतलब ए बी डी ये कंप्लीट कोण, और ए सी डी और ये वाला कंप्लीट कोण, ये हमें बराबर दिखाने। तो मैं क्या करता हूं कि मुझे ये दिख रहा, ये कोण है समीकरण 1 और समीकरण 2, तो दोनों में बी कोण है। तो मतलब अगर इस वाले कोण को और इस वाले कोण को, निच्चरले को जोड़ देता हूं तो मैं कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। तो वही करके देखते हैं। मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 है और उसको समीकरण 2 में जोड़ देता हूं। 2 को जोड़ दिया तो समीकरण 1 क्या है? एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी
बराबर है, क्योंकि जो इस साइड है, इस साइड, वो इस साइड ही जुड़ेगा, और जो इस साइड है वो इस साइड ही जुड़ेगा। राइट राइट में जुड़ेगा, लेफ्ट लेफ्ट में जुड़ेगा। अब आगे क्या है, एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। अब आपको क्या दिख रहा है, ए बी सी है, ए बी सी, इसमें मैं क्या जोड़ रहा है, डी बी सी, डी बी सी। तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता, ए बी डी कंप्लीट एंगल, तो मैं इसको लिख सकता हूं एंगल ए बी डी बराबर, आगे क्या है, ए सी बी, ए सी बी, सॉरी ए सी बी प्लस डी सी बी। तो मैं लिख नहीं सकता इसको ए सी डी, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए सी डी, और ये ही हमें इसमें सिद्ध करना था। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6। संख्या 6 क्या है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, और भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है, मतलब ये वाली बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर है ए बी के, और देखिए आकृति में, और दर्शाइए कि जो एंगल सी है, मतलब बी ए डी, बी ए सॉरी बी सी डी, बी सी डी ये वाला एंगल है, ये 90 डिग्री होगा, ये दिखाना है, सिद्ध करना। तो सबसे पहले हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, डायग्राम बनाओ सबसे पहले एग्जाम में, तो डायग्राम बना दिया। अब इसने दिया क्या है वो लिखो, दिया है, दिया है, दिया है इसने हमें ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, ये इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण ए, और इससे मैं सोल्व करता हूँ। इससे मैं क्या सोल्व करता हूँ, इसने कहा ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के। तो हमने 7.2 में क्या पढ़ा कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर उसकी दो भुजाएं बराबर है तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ ए बी सी, एंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के। इसको मैं दे देता हूँ समीकरण 1 नाम। अब मैं क्या करता हूँ, इसने कुछ दिया आगे, आगे क्या दिया, ए डी बराबर है ए बी के, व ए डी बराबर है ए बी के, इसको मैं दे देता हूं समीकरण बी नाम। अब समीकरण ए से क्या होगा, समीकरण ए से जो ए बी है और ए बी यहाँ भी है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी कि ए सी बराबर होगा ए डी के। ये मैं बता सकता हूँ, कह सकता हूँ। अब आगे क्या करना, आगे जो इस समीकरण दी है ए सी बराबर ए सी, मतलब ये वाली बराबर होगी ए डी के, ए डी के, ये वाली भुजा इस वाली के क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर ये बराबर है, फिर से 7.2 लगी, तो इसके सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूँ ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आगे क्या करना, आगे मैं इनको लिख देता हूँ, ए डी सी एंगल है, ए डी सी बराबर होगा किसके, एंगल ए सी डी के, एंगल ए सी डी के। इसको मान लेता हूं समीकरण 2। अब मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेता हूं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी बराबर किसके होगा, एंगल ए सी बी के प्लस एंगल ए सी डी के, ए सी डी के, ए सी बी, ए सी बी मतलब ये वाला कोण, क्योंकि हमें 90 डिग्री दिखाना है ना, प्लस ए सी डी, ए सी डी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी सी बी या फिर बी सी डी, इसको लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, एंगल डी सी बी बराबर किसके होगा, एंगल इसको वापस ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी के।
अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज सॉरी एंगल ए डी सी बराबर किसके होगा, सॉरी प्लस एंगल ए सी बी, सॉरी डी सी बी प्लस एंगल बचा कौन सा, बी, यानी कि सी बी डी, सी बी डी बराबर किसके होगा, 180 के। अब हमें क्या पता कि डी सी बी या फिर बी डी सी ढूंढो कहाँ है, बीच में सी कौन, मतलब ये रहा। तो मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, ये मान रख सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना, इस वाले को 90 डिग्री दिखाना। तो इस वाले की जगह ये मान रख देना, मतलब कि ए बी सी, ए बीच में बी। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इससे भी पहले ए बी सी है, त्रिभुज पात है ए बी सी, इसको मैं डी बी सी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पता अगर मैं यस से लूँगा तब भी इतना ही एंगल आएगा, अगर यस से लूँ तब भी, तो मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। अगले में यहाँ पर ए डी सी है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बी डी सी लिख सकता हूँ, बी डी सी लिख सकता हूँ। अब ऐसे ही अगर मैं ये लिखूंगा तो इसकी जगह और इसकी जगह ए डी सी बन जाएगा, ये बताया था अभी। और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल डी सी बी प्लस एंगल डी सी बी बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के। अब आगे क्या करना, ये और ये सेम टू सेम है, तो दो हो गए, एंगल बी सी बी सॉरी डी बी सी बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल डी सी बी बराबर किसके होगा, 90 डिग्री के, जो कि हमें प्रूफ करना था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो प्रश्न संख्या 7 क्या है, प्रश्न संख्या 7 है हमारा एक छोटा सा और बहुत आसान इजी क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है और बी ए बी बराबर है ए सी के, तो एंगल बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 7 का मैं डायग्राम बनाता हूँ सबसे पहले। तो डायग्राम बनकर हमारा फाइनली रेडी हुआ। ये है एक समकोण त्रिभुज, ये है ए सी और ये है बी, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये 90 डिग्री है, ये है। अब ये है प्रश्न संख्या 7। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो दिया है वो लिख लेता हूं। दिया क्या है, दिया है इसने एंगल ए है वो 90 डिग्री है, और क्या दिया, जो एंगल सॉरी ए बी भुजा है वो बराबर होगी ए सी के, ये दिया इसने बराबर है। अब हमें क्या पता कि जो त्रिभुज होता है तो उसके जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर भुजाएं बराबर होती है तो मैं क्या कह सकता हूं कि प्रमेय 7.2 से क्या होगा, जो एंगल बी बराबर किसके होगा, एंगल सी के। ये ही हमारा आंसर है। आपको क्या लिखना है कि सम्मुख भुजाओं के सॉरी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बस यही लिखना। और आगे पार्ट क्या है, इसने एक डायग्राम दिया ब्यूटीफुल सा, और इसने कहा ए बी सी, ये इसने एक डायग्राम दिया प्रश्न संख्या 8 में, दिया नहीं मतलब आप रैंडमली भी बना सकते हैं। इसने कहा कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ये दिखाना, सिद्ध करना। ये आपको ध्यान भी रखना है कि होता है, लेकिन ये सिद्ध करना। तो मैं क्या करता हूं कि समकोण त्रिभुज दिया है,
दिया तो है ही नहीं, मतलब सिद्ध करना कि 60 डिग्री होगा। तो मैं क्या, दिया भी है वैसे भुजाएं बराबर होती है समकोण समबाहु त्रिभुज की, तो आप कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ए बी बराबर होगा बी सी के और बराबर होगा ए सी के। तो इस प्रोसेस को देखते हुए मैं क्या करता हूं कि मुझे पता त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूं, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दो भुजाएं बराबर है तो इसका यु कोण इस कोण के बराबर होगा। फिर ये दोनों भी भुजाएं बराबर है तो ये भी, मतलब तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का योग वो होता है हमारा 180 डिग्री। यानी कि मैं लिख सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। अब क्या है, एंगल ए की जगह लिख सकता हूं मैं बी प्लस एंगल बी अपनी जगह प्लस एंगल सी की जगह लिख सकता हूं मैं एंगल बी बराबर 180। तो कितने हुए बी, तीन, 3 हुए बराबर 180। 3 से 180 को काटो कितना आया, एंगल बी कितना आया 60 डिग्री। और एक 60 डिग्री है तो तीनों आपस में बराबर है, तो एंगल सी भी 60 डिग्री होगा, एंगल ए भी 60 डिग्री होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये हमारी एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। कल से हम करेंगे 7.3। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो